नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। कार्यक्रम में बात कांग्रेस में मची भगदड़ की, क्योंकि शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस के कई दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 56 साल पार्टी को देने वाले सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं पूर्व विधायक संजय शुक्ला की भी बात करेंगे, जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले कमलनाथ भी बीजेपी में जाते जाते रह गए, लेकिन चर्चा अब भी यही रहती है और सवाल उठते हैं कि क्या कमलनाथ के मन में अब भी कमल है। आज की इस खास पेशकश में बात दल बदल फाइल्स की। तो लोकसभा चुनाव की आहट से पहले कांग्रेस में एक बार फिर भगदड़ का माहौल है। शनिवार को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले नेता बदल रहे पाला। दल बदलुओं से किसे कितना होगा घाटा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में पतझड़। बीजेपी में जाने के लिए क्यों मची है भगदड़। एक एक सम्मान है वजह या फिर सत्ता के लिए दल बदल। दल बदलुओं से मजबूत होगी सत्ता की पकड़। बाहरी नेताओं के आने से कितने बदलेंगे समीकरण। कांग्रेस से 54 साल पुराने रिश्ते को सुरेश पचौरी ने क्यों कहा अलविदा। लोकसभा चुनाव से पहले संजय शुक्ला के बीजेपी में आने से बदलेगी इंदौर की फिजा। बीजेपी में जाते जाते रुक गए कमलनाथ, लेकिन परिवार के साथ रिश्तों में बढ़ गई गांठ। मध्य प्रदेश में 2024 के रण में दल बदल फाइल से कितनी बदलेगी तस्वीर। टीम न्यूज स्टेट। और कहते हैं कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता। विधानसभा चुनाव में जो संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय को ना जाने क्या क्या कह रहे थे, उसी संजय शुक्ला को मंगलवार को खुद कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी में शामिल कराया। रिपोर्ट देखिए। देखिए, एक तरफ धन बल और गुंडों का चुनाव है और गुंडे हैं, और एक तरफ समाज सेवी और बेटा है। मैं कह रहा 44 भी नहीं जीत पाएंगे ऐसे बड़ी मुश्किल से। सब फ्यूज बल्ब है। जनता का पैसा लूटा हुआ है और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास गुंडों की फौज है। जी हाँ, इनकी अदावत और बयानों की नोक-झोंक तो पूरे मालवा में चर्चा में रहती है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 में इंदौर एक सीट से संजय शुक्ला कांग्रेस प्रत्याशी थे और बीजेपी की तरफ से मुकाबले में भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय थे। ये चुनाव शुक्ला और विजयवर्गीय की नोक-झोंक की वजह से काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि जब नतीजे आए तो कांग्रेस के संजय शुक्ला को इंदौर एक से 57,719 वोटों से हराकर कैलाश विजयवर्गीय विधायक बन गए और अब प्रदेश की मोहन सरकार में वो मंत्री हैं।
इधर सियासी ऊंट ने अब ऐसा करवट बदला है कि 9 मार्च 2024 को खुद कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को पार्टी का पटका पहनाते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। इस दौरान विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे परिवार की घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है, उन्हें अभिनंदन पहनाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरी गाली सुनी अब तेरे को ले रहा हूँ। पूर्व विधायक श्री विशाल पटेल जी भी आज शामिल हुए। तेरी गालियां सुनी अब तुझे ही ले रहा हूं पार्टी में, ये शब्द कैलाश विजयवर्गीय के हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए हमें एक बार फिर थोड़ा पीछे यानी एमपी विधानसभा चुनाव में जाना होगा, जब इंदौर एक सीट से चुनाव लड़ रहे विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच नोकझोंक ने सभी सीमाओं और दायरों को तोड़ दिया था। देखिए, एक तरफ धन बल और गुंडों का चुनाव है और गुंडे हैं, और एक तरफ समाज सेवी और बेटा है। ये चुनाव बेटे का है, वो समाज सेवी का चुनाव है, जिसने समाज की सेवा करी है, हमारे भगवान की सेवा करी है, ये उसका चुनाव है। एक तरफ धन बल है और गुंडे हैं। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय में जुबानी तीर चलती रही। सामने वाले जो कैंडिडेट खड़े हैं, ये दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा इंदौर शहर जानता है, सब व्यापारी जानते हैं कि उनके पास धन बल, उनके पास जनता का पैसा लूटा हुआ है और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास गुंडों की फौज है, परंतु मेरे पास मेरे परिवार विधानसभा एक ही फौज है, यह चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, देखते देखते बात इतनी बढ़ी कि मामला थाने तक पहुंच गया और संजय शुक्ला खुद कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत करने थाने पहुंच गए थे और कई संगीन आरोप भी लगाए थे। काफी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर, और गुंडा राज दारू बांट रहे हैं यहाँ पे। दारू वो बांट रहा है जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, जिसको पुराने केस हमने बंद करके हमारा भी था। इसके अलावा उसने लोगों से पैसे लेता है, यहाँ पे सब कुछ करता था, उसको दारू पकड़ा है। इसके अलावा भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हर रोज कहीं न कहीं संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय समर्थकों में भी झड़पें होती रही। यही वजह है कि 9 मार्च को जब संजय शुक्ला बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी ली। हमारे परिवार की घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है, उन्हें अभिनंदन पहनाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें मेरी गाली सुनी अब तेरे को ले रहा हूँ। पूर्व विधायक श्री विशाल पटेल जी भी आज शामिल हुए। बहरहाल अब सवाल उठता है कि आखिर संजय शुक्ला का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, वो बीजेपी में क्यों चले गए। तो एक्सपर्ट इसके पीछे कई वजह मानते हैं। मसलन हार के बाद कांग्रेस में राजनीतिक करियर नहीं दिख रहा था। संजय शुक्ला पर बीजेपी में करियर के साथ विरासत को बढ़ाने और बचाने का दबाव था। ब्राह्मण नेताओं की लॉबी का कांग्रेस से मोह भंग भी एक बड़ी वजह है। इंदौर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला है और वहां से खड़े करके आरएसएस हो भाजपा हो, दोनों ने एक बड़ा नेटवर्क निमाड़ में और मालवा में खड़ा किया है। तो कांग्रेस के पास वहां वैसे भी बहुत कुछ खोने को था नहीं। अगर हम विधानसभा चुनाव भी देखें और पुराने विधानसभा चुनाव भी देखें, संजय शुक्ला चूंकि उनके पिता भी एक वहां के बहुत प्रभावशाली आदमी थे, संजय शुक्ला भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं और उनके सभी से अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए वो चुनाव खुद जीत गए थे पिछली बार। लेकिन इस बार जब बीजेपी से ही मुकाबला हो गया उनका तो वो नहीं जीत पाए, कैलाश विजयवर्गीय जीते। तो कांग्रेस पर तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, बीजेपी पे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस को सिर्फ इतना फर्क पड़ना है कि वहाँ एक कद्दावर नेता के रूप में जो थे आयोजन वगैरह कराना होते थे तो संजय शुक्ला की भूमिका रहती थी। वो अब उन्हें नया आदमी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4.5 लाख वोटों से जब शंकर लालवानी चुनाव जीते और वहाँ तो अभी भी किसी के जीतने की संभावना नहीं है। बहरहाल बीजेपी में आने के बाद संजय शुक्ला ने क्या कहा, ये सुनिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, मैं उस परिवार में वापस आया हूँ, परंतु कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद चलता है। वहाँ पर परिवार के अलावा किसी को देखा नहीं जाता है। आप देख रहे होंगे आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के अलावा वहाँ किसी से काम नहीं किया जाता है। यहाँ पर छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको एक समान दिखाया जाता है और जो भी कार्यकर्ता हो उसको सम्मान दिया जाता है, परंतु कांग्रेस सम्मान नहीं जाता, इसलिए हम सम्मान से वापस आ चुके हैं। इसलिए टूट गया क्योंकि जो देश नहीं पूरी दुनिया देख रही थी, हिंदू धर्म की बात हो रही थी, जो हमारा राम मंदिर बनने जा रहा था, उस राम मंदिर को आदरणीय जो मोदी जी ने उनको नेता भेजा, उसको ठुकराने के बाद हमको अपना ठेस लगी, क्योंकि हिंदू धर्म में हम परिवार है हमारा, उस परिवार में थे तो उन्होंने कुछ करा, तो इसलिए आदरणीय पचौरी जी और हम आदमी सभी मेरे विधायक और साथी लोग करा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या भाई यानी विजय वर्गीय को इस पूरे घटनाक्रम की हर अपडेट थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक दिन पहले 8 मार्च को उन्होंने इंदौर में जीत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया था। विजय वर्गीय ने कहा था कि इंदौर में अब की बार बीजेपी 8 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव जीतने जा रही है। ऐसा है कि जो भी लड़ेगा 8 लाख से ऊपर चाहिए। महिला के टिकट की बात की जा रही है कि महिला भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो 8 लाख से ज्यादा। मतलब संजय शुक्ला के आने की पटकथा पहले से तैयार हो चुकी थी और विजय वर्गीय ने इस ओर इशारा भी कर दिया था। बहरहाल संजय शुक्ला के पिता और इंदौर में बड़े भैया के नाम से मशहूर विष्णु प्रसाद शुक्ला की गिनती इंदौर में बीजेपी संगठन को खड़ा करने वाले नेताओं में होती है। बड़े भैया की राजनीति का तरीका ही ऐसा था कि उन्हें लोग इंदौर का बाल ठाकरे कहकर बुलाते थे। अब मालवा का ये शुक्ला परिवार फिर बीजेपी में लौट आया है। देखना दिलचस्प होगा कि इससे आगामी लोकसभा चुनाव में मालवा की सियासी फिजा कितनी बदलती है। टीम न्यूज स्टेट। और पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और 56 साल कांग्रेस में बिताने वाले वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। अब सियासी तौर पर इसका किसे फायदा और किसे होगा नुकसान, जानते हैं रिपोर्ट में। पचौरी ने क्यों दिया कांग्रेस को झटका? पांच दशक पुराने रिश्ते का क्यों हुआ ब्रेकअप? जी हाँ, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस का कुनबा कम होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस के हाथों से बाजी जाती हुई दिख रही है। इस आवाजाही के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले सभी नेताओं का बीजेपी में दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है। जितने भी नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं उन सभी के बीजेपी में शामिल होने की लगातार खबरें आ रही है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका है। इसमें आप अगर देखें तो राजू खेड़ी को आप मान लें, महाकौशल, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर उस पट्टी में उनका बड़ा प्रभाव है। संजय शुक्ला का इंदौर में बड़ा प्रभाव है और सुरेश पचौरी जी का भोपाल में। और भी जो लोग शामिल हो रहे हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस को इससे बड़ा झटका है। विशेषकर सुरेश पचौरी जी को मैं छात्र राजनीति से जानता हूं, तो कुल मिलाकर के उनका जाना मैं समझता हूं कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है। और न केवल सुरेश पचौरी, राजू खेड़ी और संजय शुक्ला जी, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये चिंतन भी करना चाहिए आखिर क्या कारण है देश भर में सारे के सारे लोग जो समर्पित कार्यकर्ता थे वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की भी है, हिमाचल की भी है, पूरे देश भर की यही कहानी है। इस पर कांग्रेस को खुद विचार करना चाहिए। कांग्रेस में मची इस भगदड़ के बीच गांधी परिवार के करीबी और ब्राह्मणों में गहरी पैठ रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो कांग्रेस के लिए, छात्र संगठन के लिए, युवक कांग्रेस के लिए बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। वो विशेषकर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि युवक कांग्रेस की कार्यशैली और संस्कृति को बदलने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में वो सुरेश पचौरी जी को जाता है। मैंने रिपोर्टिंग भी की है कि जब कभी भी युवक कांग्रेस के बड़े अधिवेशन कहीं होते थे और युवक कांग्रेस की टोलियां जब निकलती थी स्टेशन से, तो स्टेशन पर दुकानदार बंद करके चले जाते थे, जो भी इसके कारण रहे हों उसके पीछे। लेकिन युवक कांग्रेस एक शालीन है, समर्थक है और शांत है और सहयोगी है।
ये जो पूरी ताकत उन्होंने लगाई, खासतौर से कांग्रेस सेवा दल के पुनर्गठन में और युवक कांग्रेस के पुनर्गठन में, वो बहुत अद्भुत था। और उनका पुरस्कार राजीव गांधी जी ने दिया भी, वो सबसे छोटी उम्र के राज्यसभा सदस्य बने थे देश में। सुरेश पचौरी और कांग्रेस का रिश्ता काफी पुराना है। सुरेश पचौरी करीब 56 साल तक कांग्रेस में रहे। पचौरी राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी नेता रहे हैं, लेकिन इतने सालों के बाद उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी को अपना लिया। लोकसभा चुनाव के इतना नजदीक आने के बाद कांग्रेस के नेताओं का गेट बदलना कांग्रेस को बेहद भारी पड़ रहा है। बहरहाल सुरेश पचौरी के दल बदलने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, उसके मुताबिक पचौरी खुद को काफी दिनों से पार्टी में अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहे थे। आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं कि कांग्रेस का संबंध अब जनता से जीवंत नहीं रह पा रहा है, न जनता से सीधा रिश्ता जुड़ पा रहा है, न कांग्रेस जनता की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके लिए पहल कर पा रही है, न उसमें सफल हो रही है। तो इशारा काफी है। सुरेश पचौरी बीते कई सालों तक पार्टी में हाशिए पर रहे। इसकी एक वजह उनकी वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के साथ अदावत भी है। सुरेश पचौरी का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि देश को जोड़ने का दावा करने वाले राहुल गांधी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में यात्रा निकाली और राहुल की यात्रा के एमपी से निकलते ही कई नेता पार्टी छोड़कर भी निकल लिए। देखिए, बीजेपी को अभी ज्यादा वोट तो बढ़ेगा बीजेपी को, और बीजेपी थोड़ी सी बेफिक्र हो सकती है, लेकिन जिन 3-4 सीटों से ये लोग गए हैं उसमें बीजेपी वैसे ही एक तरफा थी। इंदौर में बीजेपी एक तरफा मजबूत है, भोपाल में मजबूत है, नर्मदापुरम और इधर मजबूत है। भाजपा को जो इस समय कांग्रेस के तोड़ फोड़ से लाभ की जो आवश्यकता है, वो विशेषकर मुरैना क्षेत्र में, ग्वालियर संभाग में, मंडला में और इन छिंदवाड़ा में, इन क्षेत्रों में भाजपा को ज्यादा जरूरत है। बाकी ये 3-4 सीटें हटा दें, जैसे मुरैना की हटा दें आप, या छिंदवाड़ा की सीट हटा दें, या मंडला की सीट पर भी इस बार संघर्ष होगा, या झाबुआ देख लें। इन 4-5 के अलावा भाजपा के सामने बाकी 23-24 सीटों पर कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन फिर भी ये तीनों के तीनों एक बड़े एसेट के रूप में भाजपा को मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं। भाजपा कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा और कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा इससे। बहरहाल सुरेश पचौरी के बीजेपी में जाने के बाद उनके पुराने प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट किया है और लिखा है कि भला 50 साल का रिश्ता कोई यूं ही तोड़ता है क्या। हालांकि सुरेश पचौरी के बीजेपी में आने के नफे नुकसान का लोग आकलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बेशक सुरेश पचौरी का जलवा एमपी की सियासत में अब पहले की तरह नहीं रहा, लेकिन बड़ा फेस होने की वजह से इसे कांग्रेस के लिए मनोवैज्ञानिक झटका जरूर माना जा रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण लॉबी के बीच भी एक संदेश जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और इन दिनों कांग्रेस में भगदड़ तेज है। अब तो ऐसे ऐसे चेहरे कांग्रेस में जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि इनके डीएनए में ही कांग्रेस है, यानी कि अब तो ऐसे ऐसे चेहरे कांग्रेस से जाते दिखाई दे रहे हैं जो लगता था कभी कांग्रेस से नहीं जाएंगे। हालांकि इस डीएनए की थ्योरी को कमलनाथ लगभग गलत साबित कर चुके हैं, लेकिन शायद बीजेपी की लैब में टेस्ट सफल नहीं रहा। ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों कांग्रेस में पतझड़ का माहौल है। 9 मार्च को सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला समेत कई दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ को लेकर भी ये तय माना जा रहा था कि वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खुद कमलनाथ भी शुरू में ऐसी अटकलों का खंडन नहीं कर रहे थे। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँगा। इसके अलावा नकुलनाथ के ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नाम हटा, फिर दिल्ली में कमलनाथ के घर में भगवा झंडा लहराया। मतलब माहौल ऐसा था कि किसी भी वक्त कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि बाद में शायद बात बन नहीं पाई और फिर कमलनाथ को भी सामने आकर बयान देना ही पड़ा। हालांकि माना जा रहा है कि उस घटना के बाद से कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी पार्टी में कम हो गई है। देखिए,
राजनीति में जाने की अटकलों का जो हसर खराब होता है वो कमलनाथ के एपिसोड में हो चुका है। अगर वो चले जाते तो उसका मायने था, कांग्रेस रोक लेती तो मायने था, लेकिन जो जिस तरह की सीन बना और जिस तरह की डायलॉग कमलनाथ नकुलनाथ देते रहे, उससे सस्पेंस क्रिएट होता रहा, असमंजस की स्थिति रही और फिर वो नहीं जा पाए। तो कमलनाथ का कद जनता में, अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में तो गिरा ही है, जो गांधी परिवार है उसमें भी गिरा है। हमने ग्वालियर में जब वो अपनी यात्रा पर आए, मुरैना में हमने देखा कि सबसे लास्ट में जो है उनका नाम लिया गया। मध्य प्रदेश में जब राहुल की न्याय यात्रा आई तब भी कमलनाथ को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। एक आधे मौके को छोड़कर कमलनाथ अलग थलग ही नजर आए, जिससे ये संदेश गया कि गांधी परिवार से भी उनका अलगाव हो चुका है। बाकी भी जो वजूद उनका एक छत्र राज्य रहता था, जय जय कमलनाथ वाला, वो खत्म हो गया है। तो अब बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, अब इन अटकलों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि चले भी जाते हैं तो जो हाइप मिल जाती उनकी जाने पे वो अब नहीं मिलेगी। सिर्फ एक टिकट बदल सकता है कि भाई अगर उनका बेटा चला जाएगा तो बीजेपी से टिकट ले लेगा, लेकिन अब वो खुद ही मना कर रहे हैं तो उनकी बात को मानना चाहिए। लेकिन राजनीति पे और उन पर जो दाग लग गया है उसको धोना बहुत मुश्किल है। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच बयान आया था कि वो पार्टी नहीं बदल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस के टिकट पर ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे इन अटकलों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। खासकर कमलनाथ सहित छिंदवाड़ा के सभी 7 विधायकों के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से गायब दिखने के बाद इन अटकलों को और हवा मिल गई है कि क्या कमलनाथ के मन में अब भी कमल है। बहरहाल इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में चारों तरफ भगदड़ का माहौल है। हाल ही में छिंदवाड़ा कांग्रेस के कुछ पार्षद और नेता बीजेपी में शामिल हो गए, तो दमोह में कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर अब भोपाल में संजय शुक्ला और सुरेश पचौरी के साथ दर्जनों नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता लेकर कांग्रेसी खेमे में खलबली मचा दी है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस खेमे में इस बार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम तो 4 बार के राज्यसभा सांसद सुरेश पचौरी का ही है और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी का। चौबीस का रण कांग्रेस के लिए बड़ी अड़चन। लोकसभा का घमासान, कांग्रेस में संग्राम। चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका। जी हां, एक तरफ कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब मध्य प्रदेश से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने पार्टी से अलग होकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुरेश पचौरी के साथ पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला, सपा के पूर्व विधायक अर्जुन पालिया भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं कैलाश मिश्रा, आलोक चंसोरिया भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अतुल शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। जाहिर है लोकसभा के रण के लिए मैदान सज चुका है और सभी पार्टियां इस महासमर के लिए तैयार हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस बीजेपी को मात देने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के कई कद्दावर नेता पाला बदलकर बीजेपी खेमे में जा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएंगे?
स्पष्ट तौर पे साफ तौर पे जो बड़े जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुरेश पचौरी ने स्पष्ट तौर पे यही कहा कि जो राम का नहीं वो उनके काम का नहीं, और लंबे समय से इसको लेकर दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। हालांकि आज बीजेपी दफ्तर में सुरेश पचौरी, संजय सहित कई ऐसे जो नेता थे जो कांग्रेस के रीति नीति नियम तय करते थे, उन्होंने आज पार्टी का साथ छोड़ा और कहा कि अब कांग्रेस मोहभंग हो गया है और कमल जो है उन्होंने हाथों में थाम लिया है। विजय अशोक, अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य छत्तीसगढ़, भोपाल। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश दल बदल फाइल्स में इतना ही। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया।